गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, स्पेशली आप पैथोलॉजी जो कि मैं आपको पढ़ाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि अपने लास्ट वीडियो जो भी इमोलिटिक एनीमिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह जो कि मेनली आरबीसी डिसऑर्डर डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर उनके बेस पर अपन ने कवर करा। आज अपन थोड़ा एक प्रैक्टिकल पार्ट लेकर आए हैं जो कि जनरली आपके जो पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा उसमें पूछेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट, और जिसको अपन सीबीसी रिपोर्ट बोलते हैं। जब भी कोई डॉक्टर लिखता है, कहता है कि ब्लड की जांच करा लाओ, या मतलब कुछ भी सबसे बेसिक रिपोर्ट रहती है जहाँ पे अपन को जिसके थ्रू अपन को पता पड़ पाता है कि कौन सी क्या इसको अनेमिया है या फिर क्या चीज़ है, क्या पेट में इन्फेक्शन है, सब चीज़ें अपन इससे देख सकते हैं। तो एक बेसिक चीज़ अपन प्रैक्टिकल की आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ सीबीसी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे अपन। तो अगर मैं आपको बताऊं व्हाट डज द सीबीसी मीन, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको देखूं कंप्लीट ब्लड काउंट ए रिपोर्ट, जो भी अपन सीबीसी या फिर इमेटोलॉजी अपन रिपोर्ट को बोलते हैं, ठीक है। जब रिपोर्ट, तो ये आपके सामने एक आपको दिख रहा होगा, एक रिपोर्ट दी है। ये नॉर्मली मैंने गूगल से लिए, एक सैम्पल रिपोर्ट है। इसमें आपको यहाँ पर हीमोग्लोबिन, आरबीसी, पीसीबी, एमसीबी, एमसीएफ, सब सच काइंड ऑफ पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे। उनके यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हैं, उनकी कुछ ये रेफरेंस वैल्यू, मतलब एक नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये दिए। आज अपन को इनके बेस पर एक एक करके पढ़ना है कि अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी बढ़ेगा तो क्या होगा, एमसीबी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कौन सी डिजीज़ है पेशेंट को, तो क्या है। तो अपन इस बेस पर इन पैरामीटर्स को समझेंगे, ताकि अपन को कोई अगर सामने से सीबीसी रिपोर्ट पकड़ा है तो अपन बता सके कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ है। तो प्रैक्टिकल में भी आपको सामने आपको सीबीसी रिपोर्ट दी जाएगी और आपसे जो भी डायग्नोसिस है वो पूछी जाएगी, कौन सा सच टाइप ऑफ मतलब अनीमिया आ सकता है, कौन सा टाइप है, आयरन डेफिशिएंसी है, मेगाब्लास्टिक है, या फिर कोई सा डिसऑर्डर आ सकता है, कोई ल्यूकेमिया है उसको। तो सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर वी कैन आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ सीबीसी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सामने आपके ऐसी दिखती है, जो भी आपने देखी भी होगी। तो मैं आपको एक एक करके सबकी नॉर्मल वैल्यूज़ और उनके बढ़ने और घटने से क्या क्या होता है, सारे पैरामीटर्स की एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ हीमोग्लोबिन। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि दो प्रोटीन और अपना जो ग्लोबिन पार्ट रहता है उससे बना रहता है, जो आयरन पार्ट रहता है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल वैल्यू देखूँ, अगर मेल में देखूँ तो आपको 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों आपको यूनिट पर बड़ा ध्यान देना है, इन वैल्यूज़ में यूनिट का बड़ा रोल रहता है। हालांकि रिपोर्ट में तो लिखी रहती है, लेकिन आपको एक नॉर्मली पता होना चाहिए जब आप लिखो तब प्रैक्टिकल में, ठीक है। फीमेल में आपको 12 to 16 होगी। वहीं चिल्ड्रंस में नॉर्मली जो अगर मैं बताऊँ, चिल्ड्रंस में आपके 10 से 15 साल के बच्चों में, ठीक है। तो ये यहाँ पर 13 to 15, और जो इन्फेंट जो बच्चा होता है, एक न्यूबॉर्न होता है, उसकी में अपनी रहती है कहाँ पर 16 to 18, उसमें 16 to 18 थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। कॉजेज़ क्या, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ता है जिसको अपन पॉलीसाइथीमिया अपन बोलें, या फिर पॉलीसाइथीमिया इन द सेंस हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो आरबीसी बढ़ रहा है, एक तरह से मान के चलिए। पॉलीसाइथीमिया कंडीशन है जब मेल में 17 से ज़्यादा हो जाए और फीमेल में 16 से ज़्यादा हो। अगर कम हो रहा है आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, तो अपन क्या बोलेंगे, मतलब मेल में 12 से कम हो और फीमेल में 11 से कम हो, तब अपन को एक हीमोग्लोबिन कम है, उसको अनेमिक पेशेंट अपन जनरली, ये बेसिक है कि इतना होने पर अपन उसको अनेमिक बोल सकते हैं। अब कौन सा एनीमिया है तो वो बाकी अपन पैरामीटर से देखेंगे, इससे तो अपन को कितना पता चल गया, ठीक है। अगला देखते हैं अपन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या फिर मैं बोलूँ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो टोटल अडल्ट में देखें नॉर्मली 4000 से 11000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इन्फेंट में एट बर्थ थोड़े ज़्यादा होते हैं, 10,000 से 18,000 तक रहते हैं, ठीक है। टीएलसी भी देखो, अगर मान लो कम कब होगा, जब आपको कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है, अंदर से आपको आपकी इम्यूनिटी एकदम कम हो रही है आपको खुद ही, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया है आपको, मान लो आपका डब्ल्यूबीसी भी कम है, आरबीसी भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, तो हो सकती है। माल न्यूट्रिशन हो रहा है, वायरल फीवर है, अगर आपको बढ़ने पर क्या देखेंगे, आपको कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, या फिर प्रेगनेंसी की केस में भी आपको टीएलसी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और ल्यूकेमिया आपको अगर ब्लड से रिलेटेड कोई अगर कैंसर है तो, ठीक है। डीएलसी की मैं बात करूं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें अपने ज़्यादातर सारे ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट दोनों आ जाते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट,
ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ पॉलीमॉर्फ, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब की वैल्यू है। पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं अपनी बॉडी में, फिर लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन इसिनोफिल 1 to 6% एंड सबसे कम होते हैं अपने बेसोफिल, ठीक है, 0 to 1%। अब देखो इनके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्दर डिसऑर्डर्स। जैसे कि मैं आपको बताऊँ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल आपका बढ़ेगा मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब आपके चाहे वो पेट में कुछ खाने की वजह से हो सकता है या फिर कुछ भी आपको इन्फ्लेमेशन है तो वो हो सकता है। जब आप देखो कि मेरा पेट खराब है, मैं थोड़ा बुखार आ रहा है या फिर बार बार फीवर आ रहा है, आपको लौट लौट कर फीवर आ रहा है, तो न्यूट्रोफिल की कंडीशन भी हो सकती है। कम होने पर मान HIV का जो पेशेंट है या फिर एड्स जो भी वायरल डिसीज़ हैं, ल्यूकीमिया जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड कैंसर या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको कॉमन सिम्टम आपको ज़्यादातर एक ही चीज़ मिलेगी, जैसे प्लास्टिक एनीमिया आपको बहुत कॉमन मिलेगा, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिलेगा, कोई आपको सेप्सिस है वो मिलेगी, ठीक है। लिम्फोसाइट है तो जैसे कि बढ़ने पर लिम्फोसाइट क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन है। कम होने पर ब्लड डिसीज़ होगी, हॉजकिन डिसीज़ जैसे अपन बोलते हैं, या फिर कोई लूपस डिसीज़ होगी, ऑटोइम्यून SLE, ठीक है। यूसिनोफिल अगर बढ़ता है, यूसिनोफिल अपन जनरली किस लिए देखते हैं, एलर्जिक की कंडीशन के लिए देखते हैं। तो एलर्जिक कंडीशन अस्थमा है फीवर है, स्किन डिसीज है कोई, अगर घटने पर क्या होता है, कुजिंग सिंड्रोम है या फिर कोई सेप्सिस इन्फेक्शन है। मोनोसाइट अगर मैं देखूं तो जैसे आपको वही फैगोसाइटोसिस जो इसका काम रहता है जनरली, जो अपना बाहर से कोई फॉरेन एजेंट आता है तो उसको मारता है ये, तो बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन है उस कंडीशन में। कम किस कंडीशन में, अगर आपको बोन मैरो का कोई डिसऑर्डर है या फिर कोई कीमोथेरेपी या फिर आपको रेडिएशन की वजह से कुछ हुआ हो, ठीक है दोस्तों। अगला देखो बेसोफिलिक, बेसोफिलिक जनरली अपन देखें तो बढ़ने पर ल्यूकीमिया है या फिर ऑटोइम्यून डिसीज, इसमें ही वही है। कम होने पर ऑटो इन्फेक्शन है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं RBC। तो RBC अगर मैं बताऊँ एरिथ्रोसाइट जिनको बोलते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू आप देखें मेल में 4.5 से अप्रोक्स 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, और फीमेल में 3.8 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू आपको अगर आधे है तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एक इन्फेक्शिएट पेशेंट में और एक नॉर्मल पेशेंट में, ठीक है दोस्तों। RBC की मैं बताऊं बढ़ता किस कंडीशन, स्मोकिंग पेशेंट में, डिहाइड्रेशन अगर उसको एकदम लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, किसी वजह से डायरिया वगैरह कोलेरा वगैरह कुछ भी हुआ, पॉलीसाइथेमिया मतलब RBC बढ़ने को बोल रहे हैं, ठीक है। कम होने पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर माल न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब उसको जनरली वो न्यूट्रिएंट कम ले रहा हो, ठीक है। अगला देखें अपन PCV, हेमाटोक्रिट जिसको बोलते हैं, पूरा पैक्ड सेल वॉल्यूम, अपना जो भी प्लाज्मा या फिर ब्लड सबको मिलाकर अपन बोलते हैं सीरम, PCV। इसके बेस पर ही अपन बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जनरली सबसे पहले अपन अगर मैं आपको बताऊं PCV MCP इनकी वैल्यू देखी जाती है अगर कोई भी कंडीशन देखी जाती है तो। जैसे PCV अब बताता क्या, आपको ये भी पता होनी चाहिए PCV क्या दर्शाता है, दैट इज % ऑफ वॉल्यूम ऑफ RBC इन आर ब्लड, मतलब RBC का कितना वॉल्यूम है अपने ब्लड में, ठीक है दोस्तों, ये बताता है। तो मेल में देखो 40 to 52%, फीमेल में 36 to 47%। इसके बढ़ने से क्या वो सॉरी मतलब PCV के बढ़ने या कम होने से क्या होता है, तो जैसे अपन देखें अगर PCV की वैल्यू कम है तो अनेमिक पेशेंट है, तो आप बता सकते हैं अनेमिया कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, सिकल सेल अनेमिया हो सकता है या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। बढ़ रहा है तो पॉलीसाइथीमिया में जैसे मैंने आपको बताया RBC का नंबर बढ़ जाएगा, फिर डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ फ्लूइड होगा उसकी बॉडी से। अगला आता है MCV, मीन सेल कॉर्पसल वॉल्यूम, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या बताएगा, एवरेज साइज ऑफ ईच RBC। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको मान के चलो ये अपना नॉर्मल RBC या नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है, नॉर्मल साइज है उसका RBC का, ठीक है। ये क्या हो गया, साइज क्या हो गया, कम हो गया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। अब देखो मैंने आपको बोला हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी कम है। यहाँ पर मैक्रोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक बोलूँ मैं, मतलब मैक्रोसिटिक साइज तो बढ़ गया है लेकिन नॉर्मोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल है, ठीक है। तो क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, 80 से 100 फीमोलीटर। अब देखो इसका फीमोलीटर अपन यूनिट याद रखें तो अच्छा है। एक इसमें बढ़ता है अगर 100 से ऊपर है तो मैक्रोसिटिक अनीमिया, फिर मैक्रोसिटिक साइज ऑफ RBC, तो जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जैसे जनरली अपन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन आती है, ठीक है। कम किस में होता है, तो कम होने का मान लो 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक अनीमिया जैसे आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। अगला है MCH और बोलूँ मीन सेल हीमोग्लोबिन, ये क्या बताएगा, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC,
जैसे वो आरबीसी ब्लड में बता रहा था, हीमोग्लोबिन बताएगा आरबीसी में, क्योंकि अपन को पता अपने हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, आरबीसी की सरफेस पर रहता है। तो इसकी कंडीशन अपन को ये बताएगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू 27 to 32 पिकोग्राम। एक किस में बढ़ेगा, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में। एक कम किस में होगा, आयरन डेफिशिएंसी और हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। तो बेसिक कंडीशन जनरली एमसीएच आपको जनरली एनीमिया से रिलेटेड भी बताएगा, चाहे मेगालोब्लास्टिक हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, सिकल सेल हो, उसमें चाहे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। ठीक है। अगला आता है MCSC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। ये क्या बताएगा, एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन गिवन आरबीसी, मतलब कितना हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन है। ऊपर का क्या बता रहा था, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ कंसेंट्रेशन। ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी, तो दो सबकी यूनिट बदल रही है दोस्तों। तो आप मतलब यूनिट के साथ ही वैल्यू उसकी याद रखें। MCSC किस में बढ़ेगा, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी या लिवर डिसीज है उसको। कम किस में होगा, आयरन डेफिशिएंसी या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन। ठीक है। बाकी अगला है अपना प्लेटलेट काउंट। आप जानते हो जनरली प्लेटलेट्स जो अपने नॉर्मल रहती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। अब बढ़ती किस में, जैसे कैंसर पेशेंट है, कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें भी आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, हीमोलिटिक एनीमिया है। और कम किस्म हो रही है बोन मैरो डिसऑर्डर या फिर सबसे कॉमन आपने देखा हो डेंगू का जो भी पेशेंट रहता है उसमें कम हो जाती है। एड्स का अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो भी वायरल डिसीज है या फिर एप्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है। एक जो नया मतलब आपको जनरली बहुत सी रिपोर्ट में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सी में देखने को मिलता है जो कि एकदम प्रॉपर अच्छी सी रहती हैं। तो जिसमें अपन देखते हैं RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन बिट। जनरली क्या करता है, मेजर डिफरेंस इन वॉल्यूम एंड साइज ऑफ आरबीसी इन सर्कुलेशन, मतलब जो आरबीसी का साइज और उसका जो वॉल्यूम है पूरे ब्लड में सर्कुलर वो दर्शाता है। ये दो तरह का होता है, RDWCB, RDWSD। ये जनरली रिपोर्ट में अपना ए लिखा रहता है। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। जनरली अब देखो एनआइसोसाइटोसिस से मतलब वही रहता है उसका साइज कम होना है ना। ठीक है। ठीक है। तो जनरली नॉर्मल RBW ये देखो एक जैसे आपको साइज दिख रहे होंगे, जनरली कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन हाई RBW देखो कुछ एकदम छोटे कुछ बड़े, फिर कुछ छोटे कुछ बड़े। तो इसमें साइज और वॉल्यूम उसमें भी आपको दोनों की दोनों कंडीशन अपन RDW के द्वारा देख सकते हैं। अब RDW अगर बढ़ता है तो आयरन डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा अगर RDW की वैल्यू आपको इंक्रीज मिल रही है नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है। ESR आपको यानी एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, जो कि नॉर्मली अपन जिसमें आरबीसी के लेवल पर देखते हैं, जो कि मेल में 3 to 5 mm होगी, फीमेल में 4 to 7 mm होगी। अगर इसके बढ़ने से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस में मतलब ESR की वैल्यू किस में बढ़ सकती है, ट्यूबरकुलोसिस में बढ़ सकती है, MI में बढ़ सकती है, फिर मल्टीपल माइलोनोमा होगा तो उस कंडीशन में अपन ESR की वैल्यू बढ़ती हुई देखेंगे। कम किस्म हो रही है पॉलीसाइथीमिया, जैसे अगर आरबीसी का लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिकल सेल एनीमिया, इन सब में क्या होती है, कम होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों मैंने आपको सबकी नॉर्मल वैल्यूज सभी पैरामीटर्स की विद देयर कॉजेज कि उनके बढ़ने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। तो आप इन सब चीज़ों के एक बार दिमाग में जैसे ही आपको रहेंगी कि हाँ इसके बढ़ने से होता है, इसके बढ़ने से होता है, तो आप किसी की भी रिपोर्ट CBC रिपोर्ट इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको डायग्नोस कर पाएंगे हाँ उसको किस टाइप की क्या डिसऑर्डर है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी लिया है एक दो रिपोर्ट का। जनरली ये रिपोर्ट है तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताऊँ यहाँ पर, अब देखो हीमोग्लोबिन यहाँ पर कितना है 10.6, नॉर्मली अपन ने देखा भी होगा मेल और फीमेल। लेकिन देखो अब जनरली मैं आपको बता दूँ यहाँ पर नाम डिस्को ये क्या है, जो ये वाली रिपोर्ट है इसमें एक किसकी है, हाँ ये मेल की, ये मेल रिपोर्ट है। आपको मैं बताऊँ यहाँ पर ये है फीमेल, सॉरी दोस्तों वो क्या मैंने लिखना भूल गया, लेकिन अब मुझे पता है। ठीक है। ये मेल पेशेंट की रिपोर्ट है, यहाँ पर मेल पेशेंट है और यहाँ पर फीमेल पेशेंट। ठीक है। तो जनरली अब देखो अब इसमें सारे पैरामीटर देखें तो इसमें देखिए हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है 10.6, मतलब नॉर्मली अपन मेल में अपन ने देखा है 13 to 18 रहता है ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। तो ये 10 है, तो यहाँ पर कंडीशन अपनी आप देखेंगे तो इसमें एनेमिक पेशेंट भी हो सकता है, बाकी इसको कोई एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, फिर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं।
आप इसके लेवल पर नहीं बता सकते। बाकी ये देखिए, अगर जैसे किसी ने हाँ बोल्ड करा है जो लिम्फोसाइट, अब देखो दोस्तों लिम्फोसाइट भी कम है, लिम्फोसाइट कम है तो दोस्तों इसके जैसे मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट कम होने पर क्या होता है, आपको जो भी लिम्फोसाइट कम होने पर ब्लड की डिसीज हो सकती है, कोई हॉजकिन या फिर SLE हो सकता है। तो ऐसे आप मतलब जनरली उसको डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो RBC का लेवल भी क्या हो रहा है, एकदम कम हो गया, RBC बढ़ गया तो इसको एकदम RBC के लेवल पे अपन कोई एनीमिया होगा, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। एक जो मेजर है हेमाटोक्रेट जो अपन बोलते PCB, ये भी वैल्यू कम हो गई इसकी। अगर PCB की वैल्यू कम हो जाती है तो अपन ने देखा दोस्तों क्या क्या हो सकता है, जो PCB की नॉर्मल वैल्यू रहती है उसमें जो कि अपने उससे कम हो गई है, तो कम होने से क्या है एनीमिया, ये देखो सच टाइप ऑफ आप इससे आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू कम है तो आप 100% उसको एनीमिया होने वाला है या फिर निकलेगा जो भी पेशेंट है। अगला जो पेशेंट की रिपोर्ट है उसमें दोस्तों क्या है, जैसे कि हीमोग्लोबिन तो इसका जो फीमेल पेशेंट है तो 11 है, तो थोड़ा बहुत एनीमिक तो होगा, 11 है। बट देखो WBC काउंट भी इसका क्या हो गया, बहुत कम हो गया दोस्तों, देखो कितना। अब WBC काउंट है मतलब एक तरह से क्या है, जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, टोटल WBC काउंट जो भी है। तो इसकी वजह से क्या इम्यूनिटी एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, आदमी एकदम उसको फीवर भी आ रहा होगा, एकदम थका थका वीकनेस जनरली फील कर रहा होगा वो। ठीक है, अब देखो न्यूट्रोफिल दोस्तों, न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ गया है। न्यूट्रोफिल अगर बढ़ता है तो क्या होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ है, ठीक है दोस्तों, या फिर आपको कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो RBC हेमाटोक्रेट फिर से PCB वैल्यू इनका क्या हो गया, कम हो गया। कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें को जनरली देखने को मिलता है। RBC लेवल भी कम है, मतलब कोई भी एनेमिक पेशेंट है 100% इसमें। ठीक है, बाकी देखो प्लेटलेट काउंट भी दोस्तों, यहाँ पर देखो प्लेटलेट काउंट भी कम है, मतलब इनको क्या कोई, अब डेंगू पेशेंट तो इतना है नहीं डेंगू में इतना कम हो, लेकिन हाँ प्लेटलेट काउंट है, मतलब एक तरह इनको कोई वायरल इन्फेक्शन भी है, वायरल डिजीज। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बेसिक बताया, आप कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते इस बेस पर अपन बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या इस सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, तब आप क्या पता बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो रहा अपना कि हाउ टू रीड द CBC रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, वैल्यूज याद कीजिए, उनके कॉजेज याद कीजिए, और फिर जो भी आप प्रैक्टिकल होगा 100% बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों बाकी मैंने क्या थोड़ा सोचा पैथोलॉजी से रिलेटेड है तो अपन इसको डाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिकल मेरे भी प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी बच्चों जितने के भी प्रैक्टिकल होते हैं तो ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप CBC रिपोर्ट के साथ बने रहिए। थैंक यू।